कुछ एक ही जगह। पूरा जीएस और रीजनिंग का कंप्लीट मैराथन। और सबसे खास बात, यह सेशन होगा फास्ट पेस्ड, इंटरैक्टिव और पूरा। सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि आप कैसे हैं। जैसे आपको पता है कि बज चुका है 1 और 1 बजे हम डेली अपनी इस क्लासेस में आ जाते हैं और बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त तरीका से हम डेली इस क्लासेस को कवर करते हैं, आपको पता है। दूसरे दोस्त जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं और सभी अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। एक बार हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ सभी के नाम, सभी की कमेंट बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से, आप सभी के लिए मेरी तरफ से नमस्कार भैया। और करते हैं शुरुआत शानदार लाजवाब। ठीक है, कैसे हैं सर जी? मैं बढ़िया हूं, आप सभी बताओ आप सभी कैसे हैं? तो ज्यादा समय नहीं लेंगे और अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और यहां पर उन सभी पीवाई के क्वेश्चनों को लेकर आगे बढ़ेंगे कि जो आपको कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आपकी में पूछे जाने वाले हैं। जैसे अब सभी प्यारे साथी एक बार बता दो कि इस सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। एक बार सभी दोस्त बता दो कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। और जो भैया और देखो एक बात बताऊं, ये क्लास आपके लिए कंटिन्यू चलती रहेगी। जो स्टूडेंट मतलब एनटीपीसी की भी तैयारी करेंगे वो भी इसी क्लासेस में यहाँ पर 1 बजे के समय पर अपने जुड़ते रहेंगे, ग्रुप डी वाले भी, एनटीपीसी वाले भी। तो ये क्लासेस सभी स्टूडेंटों के लिए है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी आरपीएफ की हो, वो तैयारी एएलपी की हो, वो टेक्नीशियन की हो या ग्रुप डी की हो या वो एनटीपीसी की हो, मतलब सबके लिए क्लासेस है रेलवे के एग्जामों के लिए। ठीक है, एक बार ध्यान से गौर से सुनना, कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अब देखो 12 का रूल क्या कहता है, 12 का रूल क्या कहता है? 12 का रूल कहता है कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, 3 से भी और 4 से भी। तो 4 का रूल कहता है लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट। अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो जाएं तो वो पूरी संख्या आपकी 4 से भाग चली जाती है, लास्ट के 2 डिजिट। अब एक बात यहां पर ध्यान से गौर से समझना। आप कहोगे कहां सर? देखो सर गुरुजी ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता। कौन सा? 49, क्योंकि ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग नहीं हो रही, ये आंसर नहीं होगा। अब गुरुजी देखो ये भी लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग हो रही है, ये भी लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग हो रही है, ये भी लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग हो रही है, लेकिन 4 के साथ साथ 3 से भी भाग होनी चाहिए, 4 के साथ साथ 3 से भी भाग होनी चाहिए। तो 3 के लिए क्या कहता है? 3 के लिए कहता है डिजिट का सम। अगर सभी डिजिट जो हैं उनका सम 3 से भाग हो जाए तो वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। जैसे अब देखो 8 और 2 10, 10 मतलब 3 से भाग नहीं हो रहा, आंसर नहीं होगा सर। 6 और 4 10, 11 12 13, आंसर नहीं होगा सर। ठीक है, 2 और 1 3, 8 4 12, सर 12 का मतलब क्या हो जाएगा? 8 4 12 13 14 15, डिजिट का सम करा 15, 5 और 1 6, 6 मतलब कितना? 3 से भाग जा रहा है, तो आंसर 21 84 आपका राइट आंसर बनेगा। तो यहां पर ये दोनों रूल्स आपके क्या हो गए? बिल्कुल क्लियर हो गए। अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त, सभी भाई बहन क्वेश्चन नंबर दूसरे सवाल का आंसर बताएं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जिन्होंने इस सवाल का आंसर दिया है वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और सुनो, मतलब ये क्लासेस आपके लिए मैं अब कंटिन्यू कर देता हूं क्योंकि इस क्लासेस को हम बंद नहीं करेंगे। ये क्लासेस आपका पेपर हो जाएगा, फिर भी एनटीपीसी वालों के लिए, जो आगे आने वाली परीक्षा जो तैयारी, ग्रुप डी वालों के लिए जो नई भर्ती आएगी उसके लिए मतलब बरकरार रखेंगे। कैसा रहेगा ये? एक बार कमेंट करके बता दो। कहां गुरुजी? बिल्कुल बढ़िया रहेगा। इस क्लासेस को बंद मत करना जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, अब देखो ये सवाल का आंसर क्या बनेगा, ये क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। जैसे 3 संख्याएं हैं, जैसे 5:1:7 के अनुपात में है, बहुत अच्छे। उनका एलसीएम 7595 है, तो बताओ उनका एचसीएफ कितना होगा। अब एक बात ध्यान से गौर से समझना, बिल्कुल जैसे आपसे कहता है कि सर क्या अगर इस सवाल की बात करी जाए कि
इनकी सर मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों संख्या है, क्योंकि वो कहता है उनका एलसीएम 7595 है। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएगा सर 35R किसके बराबर है? ये सर अगर देखा जाए 7595 के बराबर है। अगर आपने 1R अगर 7595 को कितने से भाग लगाया सर? 35 से भाग लगाया। 35 से भाग लगाना एक बार, 35 से भाग लगाना कितने बार जाएगा ये? ठीक है, अगर आपने इसको 35 से भाग लगाया 7595 को कितने से, आप कहोगे कि सर देखो 35 से भाग लगाया, 35 दूनी 70 निकल कर आया। यहां पर कितना हो जाएगा सर? 5 और 9, मतलब 35 एकम 35, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5। अब फिर 35 से भाग लगाओ, इसको कितने बार जाएगा? सर 7 पंजे 35 का 5 हासिल के 3, 7 तिया 21 और 4 24, 217। 7 बार कट गया तो आप कहोगे कि सर 217। इसका जो HCF आएगा वो 217 आएगा। कितना आएगा सर? 217 इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 217 इसका राइट निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बताओ भैया तीसरे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? क्वेश्चन नंबर तीसरे सवाल का आंसर गुरुजी यहां पर बुक वाले क्वेश्चन भी करवा देना, बिल्कुल पक्का। ठीक है, अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? देखो, विपुल की इनकम 55% खर्च करता है। यदि वह 18,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी इनकम कितनी रही होगी? अब तुम एक बात यहां पर ध्यान से गौर से सुनना। जैसे आपने देखा कि इनकम अगर गुरुजी 100 है, उसने खर्च कितनी कर दी? 55 कर दी। अगर सेविंग कितनी बची? 45 बची। अब 100 रेसो उसकी इनकम है, 55 रेसो खर्च कर दी, 45 रेसो बच गई। 45 की वैल्यू किसके बराबर है? आप कहोगे कि सर 18,000 के बराबर। 18,000 के बराबर, तो 45 से काटेंगे कितने बार? आप कहोगे कि 400 बार। तो बस आपको उसकी इनकम निकालनी हो, या अगर तुमसे कहे कि वो खर्च कितना करता है, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। अब जैसे इसने पूछी इनकम, अगर इनकम पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई 400 कर दो, मल्टीप्लाई 400 कर दो। अगर कहता है कि खर्च कितना कर रहा है, मल्टीप्लाई 400 कर दो। तो यहां पर आपसे जो भी पूछे, क्योंकि कभी आपसे इनकम भी पूछ सकता है, कभी आपसे खर्च भी पूछ सकता है, या कभी ऐसे भी दे सकता है कि आपके लिए उसने खर्च दे दिया, आपसे बचत भी पूछ सकता है। तो ये तीनों कॉन्सेप्टों को आप समझना कि भाई वो कुछ भी देकर आपको ठीक है पूछ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 5वां, बताओ 5वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? क्योंकि देखो, इनकम में या खर्च में या बचत में वो एक चीज देकर आपसे उन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ये नहीं है कि सर इनकम देगा तो वही पूछेगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना आप। ठीक है, अब एक बात ध्यान से बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन, बताओ इस सवाल। अब देखो, ये कहता है कि 2 चुनाव में, भाई अगर चुनाव की बात करी जाए तो चुनाव से सवाल पूछता है आपसे। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था चुनाव वाला। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले। अगर टोटल 100 हैं और वो कहता है कि एक को 48% वोट मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे सर? 52 मिले होंगे। सीधी सीधी बात है भाई। अगर ठीक है, जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं, अब जैसे सवाल कहता है आपसे कि भैया यहां पर अगर एक बात सुनो, एक को 48% मिले तो दूसरे को 52 मिले होंगे, दोनों के बीच में अंतर कितने का हो गया? आप कहोगे कि भैया 4 रेशो का हो गया। अब 4 की वैल्यू किसके बराबर है? मतलब 7, 5 और 6 के बराबर है। 4 की वैल्यू 756 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू, अब 1 की वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा? 4 से यहां पर काटो, 4 से काटो, 4 से जब 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, बिल्कुल। अब यहां पर 3 बचा, 35 हो जाएगा। ठीक है, 4 अट्ठे 32, 3 हो गया, 4 निम 36, 189। तो आपसे यहां पर पूछ रहा है कि 1 की वैल्यू 189, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। अब 100 कहां है सर? ये रहा। क्योंकि वो कहता है क्या, डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है,
तो आपको क्या करना, 189, तो यहां पर 18900 आपका राइट आंसर बनकर आया। 18900 यहां पर आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर आ गया और यहां पर सी हो गया, यहां पर आपका सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। तो अगले सवाल पर बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8वां निकालो, 8वें सवाल का आंसर क्या होगा। 8वें सवाल का आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से जल्दी बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होगा। सर पट्टी को हटा दीजिए, इससे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा जी, आरआरबी पट्टी को हटा दूं, कैसे हटेगी ये, एक मिनट रुको। देखना अब हट गई, अब हट गई पट्टी, बताओ बताओ। हाँ अब हटेगी सर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और रात को 8 बजे तो आ ही रहे होगे आप डेली क्लासेस, वह क्लासेस को मत छोड़ना रात को 8 बजे वाली को, कसम खा लेना अपने आप से कि वो क्लास बहुत शानदार जबरदस्त क्लास चलती है जिसमें मैं सुपर 25 क्वेश्चन लेकर आता हूं डेली। ठीक है, अब देखो ये सवाल का आंसर क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक टेस्ट में औसत अंक 75 है। औसत, अगर ये कहता है कि सर 30 विद्यार्थी हैं, एवरेज कितना है, 75 है, कितना है, 75 है। फिर कहता है यदि 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 80 है। अब जैसे मैंने यहां से कट मारा, मैंने कहा कि भाई ये तो 20 स्टूडेंट ये रहे, 20 विद्यार्थी ये रहे और 10 विद्यार्थी ये रहे, 10 विद्यार्थी ये रहे, ठीक है। और वो कहता है कि अगर 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक, टेस्ट में औसत अंक 75 है, यदि 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 80 हैं, तो आप एक काम करो, क्या एक काम ये करो, यहां पर 80 लिख दो। आपने कहा कर दिया। शेष 10 विद्यार्थियों के औसत अंक क्या होंगे, शेष 10 के, और इसके औसत अंक बताओ, इस वाले के क्या निकल कर आएगा, बताओ बताओ इसका क्या निकल कर आएगा। तो आप कहोगे कि भैया थोड़ा फास्ट चलो। अरे फास्ट समझा, फास्ट चलो, थोड़ा समझाऊं नहीं। अब जैसे 75 है, अब 75 से कितना हो रहा है, 80 हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, 5 ज्यादा हो रहा है, 5। जब 5 1% पर है तो 20% है, 20% है तो ये हो जाएगा 5 गुणा 20, टोटल 100 ज्यादा हो गया। अब इधर 100 ये प्लस का है तो इधर माइनस के 100 कर दो बस, लेकिन यहां 10% है, 10 से भाग लगा दो, तो माइनस के 10 करना होगा बस आपको। कितना करना होगा, माइनस के 10, क्योंकि ये प्लस का आया तो यहां माइनस, यहां माइनस आता तो यहां प्लस, ठीक है। अब बस आपको करना क्या है कि सर 75 में से आपने माइनस के 10 को घटाया तो 65 आपका एवरेज निकल कर आया। 65 क्या निकल कर आएगा, आप कहोगे कि हाँ भैया, एक कह रहे हैं रिकॉर्डिंग क्लासेस है, एक कुंदन को पकड़ के मांझा रिकॉर्डिंग क्लासेस है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, नहीं है? एक बार सभी दोस्त बताओ कहां गुरुजी बिल्कुल क्लियर है। यहां तक बात क्लियर। चलो इस सवाल का आंसर बताओ, औसत चाल बताओ कार की, बताओ जल्दी से जल्दी, औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या निकल कर आएगी, एक बार जल्दी से जल्दी बताओ। बताओ। ऐड हटा तो दिया, कहां है ऐड, अब तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। बताओ अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। अब देखो ये औसत चाल की बात कर रहा है, जब ये औसत चाल की आपसे बात कर रहा है कि एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो बताओ 3 घंटे में कार की औसत चाल, 1 2 3, 3 घंटा ये रहे। अब इनको जोड़ना, 100
और 80, 180 और 60, 240। आप कहोगे कि सर एवरेज चाल निकालनी है तो 3 से भाग लगाएंगे। 3 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा सर? औसत चाल हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर औसत चाल जो हो जाएगी वो सर 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर उसका राइट आंसर होगा। अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 80 किलोमीटर पर आवर इसका बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर 80 किलोमीटर पर आवर बनेगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 10वां। बताओ भैया 10वें सवाल का आंसर क्या होगा? स्पीड से थोड़ा बढ़वाओ। 10वें सवाल का देखो, ये क्लासेस बेटा रेलवे के सभी एग्जामों को कवर करेगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और जितने भी दोस्त हैं, और वैसे आपको पता है कि कल से मेरा एनटीपीसी का बैच भी आया है। आज जो स्टूडेंट एनटीपीसी की तैयारी करना चाहता है और मेरे से मैथ पढ़ना चाहता है कि हाँ हरिओम भैया हमें एक बार आपसे मैथ पढ़ना है, ठीक है, तो वो जरूर एक बार पेड बैच जरूर पढ़ना। और मैं आपको बताता हूं कि जब जो वो स्टूडेंट मेरा पेड बैच अगर एक बार भी पढ़ ले तो वो खुद समझता है कि हाँ क्या लेवल से चीजों को पढ़ाया है, क्या बेसिक से चीजों को पढ़ाया है, क्या एडवांस, मॉडरेट, टाइप बाय टाइप सारी चीजें वहां पर कवर आपको देखने को मिलती हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो अब ये कहता है कि सर देखो मैंने क्यू रूट आपके लिए सिखाए, जिन जिनको पता हो। ये कितने का सर? 11 का क्यू रूट है। कितने का? 11 का। अगर इसकी बात करेंगे तो ये कितना सर? ये यहां पर 4 है, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 100, मतलब ये 10 का हो गया। बहुत अच्छे। मल्टीप्लाई 5 बटे कितना सर? 33, और गुणा हो जाएगा 30। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। 11 से कितने बार सर? 3 बार। 5 से कितने बार? आप कहोगे कि 2 बार। अब ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी सर 6, और 6 पंजे 30। ठीक है, ठीक है, 6 पंजे 30। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर 30 राइट आंसर हो जाएगा। 30 नहीं बेटा, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी बताएंगे कि जिनका 5 आंसर आ गया है। कहा हाँ गुरुजी देखो मेरा 5 है, मेरा 5 है। बिल्कुल वेरी गुड, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 11। बताओ 11वें सवाल का आंसर क्या होगा? 11वें सवाल का आंसर क्या होगा? गुरुजी मजा नहीं आ रहा। हाँ यहां मजा लेने आया, पढ़ने थोड़ी आया है। पढ़ मत लियो, मजा नहीं आ रहा, बड़ा मजे के लिए बैठा हुआ है यहां पर। ठीक है, बताओ अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनकर आएगा? एक बार सभी प्यारे साथी, सभी मेरे भाई, सभी मेरी बहनें एक बार जल्दी जल्दी बताओ कि गुरुजी इसका आंसर यह होगा। अब एक बात सुनो, इधर को एक बात सुनो, इधर को जल्दी जल्दी। ये सवाल क्या कहता है? जैसे आपने देखा इस क्वेश्चन को, आपने देखा कि सर देखो हम सबसे पहले इसको कोष्टक को सॉल्व करेंगे और इसके अंदर ये रहा, इसको सॉल्व करेंगे। 9 और 2 11, ये गुरुजी 11 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब तुमको पता है कि 8 और 5 कितना हो जाएगा सर? 13। अब 13 में से ये 11 गया, तो यहां तक सॉल्व करने पर 13 में से 11 गया तो आप कहोगे कि 2 निकल कर आया। कितना? 2। ठीक है, अब देखो ये कितना? 7 और 7 14। अब 14 में से फिर ये 2 गया तो आप कहोगे कि गुरुजी यहां से निकल कर आया कितना? 12। समझते रहे ना? 12। ठीक है, अब जैसे आपने ये कितने बार देखा सर? 4 दूनी इसको भाग लगाया, 4 दूनी 8, तो ये 12 जब बाहर निकल कर आया तो 12 दूनी 24। कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर गुणा में जब ये 2 निकल कर आया तो ये हो जाएगा यहां तक 24। कितना हो गया सर? ये 24 हो गया। अब 24 डिवाइडेड बाई 144 कितने बार जाएगा भाग? बस ये देखो कि 144 को हम जब 24 से भाग लगाएंगे, जब हम 24 से भाग लगाएंगे तो कितने बार भाग जाएगा? तो आप कहोगे कि भैया ये जो भाग जाएगा 6 बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 4 24, 6 दूनी 12। तो आपका परफेक्ट राइट आंसर 6 बनकर आ गया। कितना बनकर आ गया? आपका करेक्ट राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार सभी दोस्त, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? 9 वाले कौन है? ये बेटा ये जो मैं सवाल बता रहा हूं कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, और ये वो सवाल है कि जो 2025 में ज्यादातर रेलवे ने जिनको बार बार पूछा है।
ठीक है, हर शिफ्ट में ले जाकर रख दिया है इन सवालों को। बताओ, अब चलते हैं यहां से आगे। जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है? बताओ कौन सी संख्या ऐसी है जो 22 से विभाज्य है, मतलब 22 से विभाजित हो रही है। बताओ जल्दी से जल्दी। गुरुजी धुरंधर वाला वो चलाइए ना। धुरंधर वाला क्या चलवाओ बेटा? है धुरंधर वाली क्लासेस में चलता है रात को 8 बजे। देखो आ गया एक। करा गुरुजी हमारे यहां पर भालू बिना पैर वाले होते हैं, बड़ा खतरनाक है। नौकरा हमारे यहां पर भालू बिना पैर वाले होते हैं। कल भालू वाला सवाल आया था ना उसमें, रात को 8 बजे वाली क्लासेस में, तो उसी लेकर अब आया कि हमारे यहां पर भालू बिना पैर वाले होते हैं। ठीक है, एक बार मिलकर सभी शेयर कर दो इस क्लासेस को। एक बार मिलकर ना सभी इसको शेयर कर दो यार। देखो अब ये सवाल क्या कहता है सर, देखो 22 से विभाज्य है, कितने से? 22 से। तो 22 का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको पता है कि 11 गुणा 2। 11 का रूल क्या कहता है सर? 11 का रूल कहता है कि इवन प्लेस डिजिट का सम, ऑड प्लेस डिजिट का सम, इसका जो डिफरेंस है या तो 0 या 11 होना चाहिए। ठीक है, 2 का रूल कहता है लास्ट की डिजिट, लास्ट की 1 डिजिट 2 से कटे। अब देखो एक बात बताओ, इधर को आओ, इधर को आओ जल्दी जल्दी। अब जैसे लास्ट की 1 डिजिट की बात कर रहा है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा कि सर ये कितना 9, ये आंसर नहीं होगा। ये कितना 1, आंसर नहीं होगा। सर ये 2 ऑप्शन तो कट गए, ये 2 ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते। जब 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, अब 11 का रूल लगाओ। देखो अब 11 का रूल लगाते हैं। जैसे आपने देखा कि सर 7 और 8 कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 15। 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। तो ये बात सही है क्या 15 और 15 का अंतर कितना हो गया? सर 0 हो गया। तो इसका मतलब ये संख्या 2 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है। तो ए आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? ए आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर हो गया। आप कहोगे कि हाँ हरिओम भैया इसका राइट आंसर ए हो गया। कितना हो गया? ए हो गया। बताओ जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा स्पीड से चलो क्योंकि रिवीजन क्लासेस है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ जल्दी जल्दी। एक बार जल्दी जल्दी बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार सभी दोस्त बताओ बेटा, जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 16 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। बताओ हानि अथवा प्रतिशत क्या होगा? हानि अथवा प्रतिशत क्या होगा? सर उन गुरुजी की क्लास नहीं होगी क्या? नहीं बेटा, अब तुमको तुम्हारे भाई देखने को मिलेगा। अब आप टेंशन मत लो, पूरी जिम्मेदारी जब मेरे कंधों पर है तो मैं संभालने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ठीक है, अब एक बात ध्यान से गौर से सुनना, एक बात ध्यान से गौर से सुनना कि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब होता है एसपी, किसके बराबर है? 16 पुस्तकों के किसके बराबर है? क्रय मूल्य मतलब सीपी के बराबर है। बस अब एक काम करो, क्या इसको यहां पर काट दो। 2 से काटेंगे कितने बार? 8 बार। 2 से काटेंगे कितने बार? 5 बार। अब देखो एसपी की वैल्यू तो हो जाएगी 8, सीपी की वैल्यू हो जाएगी सर 5, क्योंकि 5 में खरीदकर 8 में बेच देना, 5 में खरीदकर 8 में बेच देना, 5 में खरीदकर 8 में बेच देना। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भैया 5 में खरीदकर 8 में बेच देना, 3 का प्रॉफिट कहां से? 5 से। मल्टीप्लाई कितना? 100%। अब जब तुमने 5 से काटा, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 20 या 60% का हो जाएगा लाभ, 60% का हो जाएगा लाभ। 60% का क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि भैया 60% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ क्वेश्चन नंबर 14, 14वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ 14वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? ब्याज निकालो भैया, यहां पर ब्याज निकालो। बताओ इसका आंसर क्या बनकर आएगा? ब्याज बताओ इसका ब्याज बेटा, इसकी ब्याज क्या निकल कर आएगी? एक बार सभी साथी, और देखो तुम डरना मत सवाल से, सवाल बहुत आसान है, एक बार कोशिश करो, पक्का निकाल दोगे क्योंकि तुमने पढ़ा है ये सवाल, ये तुमने सवाल पढ़ा है, जितने भी दोस्त यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो जितने भी दोस्त यहां पर हैं कि सर 2000 रुपए हैं हमारे पास, कितने हैं सर? 2000 रुपए।
2000 रुपए। रेट कितनी है? 8.25%। और टाइम कितना है? टाइम है सर 9 मार्च 2010 से और 21 मई तक। तो सर आप कहोगे कि सर देखो अप्रैल का महीना पूरा बचा, अप्रैल के कितने दिन होते हैं? अप्रैल कितने का होता है सर? 30 का होता है। अब ये कितने 21 दिन ये हो जाएंगे, बिल्कुल। अब ये 9 मार्च की बात है, तो मार्च में कितने दिन हो जाएंगे बचे? अब आप कहोगे कि सर मार्च के देखा जाए तो 22 दिन ये हो गए, तो इनको जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 2 5 और 2 7, 73 दिन हो गए टोटल। मतलब 73 दिन का ब्याज निकालना भैया आपको, 73 डे का। कितने का? 73 डे। और जब आप 73 डे का ब्याज निकालेंगे तो अब एक बात सुनो कि जब आपको पता है कि मूलधन गुणा रेट गुणा समय, समय कितना? 73 बटे, जब दिन की बात होती है तो हम बटे 365 करते हैं, जब महीने की बात होती है तो हम बटे 12 करते हैं। तो आप यहां पर क्या करोगे? आप कहोगे कि भैया 365, लो भैया 365 बटे आपका 100 आना ही है। ठीक है भैया, ये 100 आ गया। अब तुम एक और एक इधर समझो, जैसे तुमने ये दशमलव हटाया तो 2 अंक हैं तो 100 ये आ गया। अब आप इसको काट लो, अगर ऊपर और नीचे जो वैल्यू कट कर आएगी वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अब जैसे आपने क्या करा कि सर देखो 73 से ये कितने टाइम, 73 से ये कितने टाइम? आप कहोगे कि भैया 5 टाइम, बिल्कुल। अब आगे देखा कि सर 1 2 3 से 1 2 3, बिल्कुल कट गया, बहुत अच्छे। अब देखो गुरुजी एक बात सुनो, क्या कि अगर मैंने इसको 2 से काटा, 10 को कितने बार? 5 बार, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 25। तो 825 को अगर मैं 25 से भाग लगाता हूं, 25 थी 75, बहुत अच्छे। अब कितना यहां पर सर? 7 बचा, और 25 थी 75, 33 रुपए आपका ब्याज बनकर आया। कितना बनकर आया? 33 रुपए। जो आपका 33 रुपए है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर है। ठीक है, आते हैं गुरुजी, कहां जा रहे हो? आते हैं गुरुजी। ठीक है, 33 रुपए आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बन गया। अब चलते हैं यहां से आगे। यहां तक बात क्लियर? एक बार सभी साथी बताओ, किस प्रतिशत दर पर एक राशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? बताओ, मतलब वो कौन सा प्रतिशत है? किस प्रतिशत दर पर 15 वर्षों में मतलब दोगुनी हो जाएगी? बताओ, किस प्रतिशत दर पर दोगुनी हो जाएगी? एक बार सभी साथी बताओ, क्या गुरुजी इसका आंसर ये आएगा? बताओ जल्दी जल्दी, इस सवाल का आंसर क्या होगा? वैसे आप में से एक बार मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि एनटीपीसी का फॉर्म किस किसने भरा है? एनटीपीसी, आप में से एनटीपीसी का फॉर्म किस किसने भरा है? एनटीपीसी का फॉर्म किस किसने भरा आप में से? एक बार यस लिख दो। चलो टेंशन मत लो, तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहीं 1 बजे तुम्हारी क्लासेस को बरकरार रखेंगे जबरदस्त तरीका से। अब देखो किस प्रतिशत दर पर एक राशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। 1 से मतलब कितनी हो जाएगी सर? 2 हो जाएगी। 1 से कितनी हो जाएगी? आप कहोगे कि 2 हो जाएगी। तो 1 से 2 हो गई तो 1 बढ़ गई कहां से? 1 से। अब कुल ब्याज होगी 100%। कुल ब्याज बराबर दर गुणा समय होता है। आपको पता है कि भैया समय कितना है? समय कितना? 15 वर्ष। तो ये हो जाएगा 100% बराबर R गुणा 15। अब इसको काट लो, इसको जब 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, तो R बराबर हो जाएगा 20/3। 20/3%। R बराबर हो जाएगा 20/3%। आंसर कितना हो गया सर? R बराबर जो भी तुम्हारा है ग्रेजुएशन लेवल का है, अंडर ग्रेजुएशन का है, एनटीपीसी का है, एएलपी का है, बस याद रखो कि 1 बजे वाली क्लास नहीं छूटनी चाहिए, बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बताओ, 19 में सवाल का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 में का बताओ, 19 में सवाल का आंसर क्या होगा? बताओ, 19वें सवाल का आंसर क्या होगा?
बता बेटा 19वें सवाल का आंसर क्या होगा? बताओ। देखो अब ये सवाल क्या कहता है, ये कहता है 5x² माइनस के 11x प्लस के 2 बराबर 0। बिल्कुल, इसका मतलब हो जाएगा 5x² माइनस 5 दूनी 10, इसके ऐसे फैक्टर करो कि जो माइनस के 10x माइनस के x प्लस के 2 बराबर 0। अब यहां से 5x कॉमन लिया तो x माइनस के 2 माइनस के 1 कॉमन लिया तो x माइनस के 2, तो यहां से हो जाएगा x माइनस के 2 और एक हो जाएगा 5x माइनस के 1 बराबर 0। तो एक तो हो जाएगा x की वैल्यू 2 और एक हो जाएगा x बराबर 1/5। तो 2 और 1/5 आपका सी राइट आंसर हो गया, आपका सी यहां पर हो गया। और मैं तुमको बताना चाहता हूं बेटा, देखो मेरे नाम से किसी ने एक टेलीग्राम पर फेक आईडी बना ली है। अगर आपके पास कोई भी मैसेज आता है या कोई भी आपके पास कॉल आती है टेलीग्राम पर या कोई भी मैसेज आता है, आपके पास कोई मैसेज करता है और कहता है कि मैं हरिओम सर या हरिओम भाई हेलो कुछ भी बोलता है आपसे, तो आप तुरंत उसको ब्लॉक करोगे। क्या करोगे? तुरंत उसको ब्लॉक करोगे, क्योंकि मेरी तरफ से अगर कोई भी आपके पास एक मैसेज आता है कि हाँ वो मेरे नाम से आईडी बना ली है किसी ने, मैं पहले भी उसको ब्लॉक करवा चुका हूं, उस आईडी को फिर उसने दोबारा, वो मेरा ऐसा करता है कि फोटो लगाता है, फोटो लगाने से बाद में फिर मतलब पहले वो हमारे सर थे उनके नाम से उसने ये चीजें करी, अब वो मेरे नाम से इन चीजों को कर रहा है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो आप उसको क्या करना है कि उसको ब्लॉक कर देना और ब्लॉक करके पहले उसको एक दो अच्छी तरीका से गाली सुना देना, ठीक है? गाली तो तुम पर आती होंगी, नहीं आती? और फिर जब ब्लॉक करना। चलो अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 20 में का, क्वेश्चन नंबर 20 में का। अब मेरे को एक काम ये और बढ़ गया है कि बताने का। सर एक बार उसका कॉल तो आ जाने दो, मैं जब बताऊंगा उसको। बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? और एक आईडी और बताइए मेरे नाम से कि सर आपके नाम से, पहले आपके नाम से बना रखी थी आईडी, और एक कोई लड़की है उसने आईडी बनाई है आपके नाम से। मतलब अब समझ सकते हो कि अब वो लड़की है या लड़का है, ये वो भाई है या बहन है, या वो मेल है या फीमेल है। ऐसे ही नाम बताया था मेरे लिए कि सर उसके एक और आपके नाम से आईडी बनाई है। बता बेटा इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो 10,000 रुपए की राशि पर, 10,000 रुपए की राशि पर 5%, मतलब 1/5/100, 1/20। पहले वर्ष 1/20 करेंगे तो 20 पंजे 100, मतलब 500 रुपए हो गया। यहां भी 500 रुपए हो गया। 1/20 करेंगे तो यहां पर 25 रुपए हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? सर जी एक डॉक्टर गर्ल्स का नाम लेता है वो, उसको इतना डॉक्टर की जगह बना देना उसको, मतलब इतनी गाली सुनाना उसके लिए, जो भी अगर ऐसी आइडिया है कुछ भी तुम्हारे पास आए तो, ठीक है?
और 1 वर्ष 73 दिन का, 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 1 वर्ष का 500 रुपये हो गया सर, बिल्कुल। अब 73 दिन का आप यहां से निकाल दो, 73 दिन का निकालने के लिए 525 रुपए जैसे, और 73 की मल्टीप्लाई कर दो, बटे क्या कर देंगे 365। 365 क्यों? क्योंकि दिन की बात निकालना है। अब 73 से कितने बार? 5 बार। अब 5 से कितने बार सर? 105 बार। तो यहां पर 105 और जोड़ देंगे तो ये 605 आपका राइट आंसर होगा। 605 आपका राइट आंसर होगा। 605 आपका राइट आंसर होगा। छह सौ पांच आपका राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट सवाल, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 21वां, 21वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ। गुरुजी अगर उसने मेरे को मैसेज कर दिया ना तो उसको बहुत अच्छी तरीका से परिभाषा सुनाएंगे। वो मतलब किन पर करता है बताऊं? वो नए नए नंबर देखता है और वो मतलब वो उसका टारगेट रहता है कि 2-4 पे मैसेज करना ही करना है। जल्दी जल्दी बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनकर आएगा? अब लेकिन ये है कि हम एक्शन मैंने बस मुझे आईटी टीम को देना है उसका, तुरंत उसका आईटी टीम पूरा जानकारी निकाल देगी। लेकिन क्या है कि किसी की जिंदगी क्यों खराब करी जाए, वो वैसे ही सुधर जाए, वैसे ही मान जाए तो अच्छा रहेगा जो भी है। नहीं, आईटी टीम को देने से बाद में फिर मुझे नहीं लगता कि एक एफआईआर में फिर उसके मम्मी पापा भैया चाचा ताई मौसी फूफी सब उसको याद आ जाएंगे। तो इसलिए हम नहीं सोचते कि किसी की भी जिंदगी खराब हो, और लेकिन जब नहीं मानेगा तो फिर वो चीजें भी करनी पड़ेंगी। सर वो अगर लड़की हुई तो फिर भी गाली सुनानी होंगी। अरे कोई भी हो उसमें क्या है, गलत बात तो गलत बात है, लड़की हो या लड़का, इसमें क्या लगाया? ठीक है। अब देखो 10 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। देखो 10 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 20 लड़के अगर ये कहता है 10 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 20 लड़के उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 30 दिन में। तो बताओ 10 आदमी और 20 लड़के अगर मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये सवाल है भैया, ये क्वेश्चन है। देखो अब आपको क्या करना है, 1 2 1 2, 2 से 2 कैंसिल। अब m का काम कितना हो जाएगा? m बराबर 3। b का काम क्या हो जाएगा? b बराबर 1। ठीक है। अब टोटल काम निकाल लो, टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क या तो यहां पर रख लो m और b की वैल्यू, या यहां पर रख दो। अगर यहां रखा 10 गुणा m मतलब 3 20, 30 दूनी 6 मतलब 600 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया सर? टोटल वर्क 600 हो गया। कितना हो गया? 600 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? आप कहोगे कि भैया 600 हो गया। अब वो कहता है कि 10 आदमी 20 लड़के उस 600 काम को कितने दिनों में कर लेंगे। अब पहले ये निकाल लो कि 10 आदमी 20 लड़के एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, आप समझ चुके हैं 10 गुणा m की वैल्यू 3, 20 गुणा b की वैल्यू 1, 10 या 30 और 20 50, मतलब एक दिन में ये 50 काम कर सकते हैं। काम कितना है सर? 600। अब 600 बच्चे क्या कर देंगे? 600 बटे 50, 600 बटे 50, 0 से 0 को कैंसिल, 5 से कितने बार सर आप काटोगे? कितने बार? 12 बार। तो कितने दिना में आप कहोगे कि भैया वो 12 दिना में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। कितने दिना में? 12 दिना में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। किसी को अब कोई दिक्कत बोलो? किसी भी मेरे भाई को या किसी मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम?
चलो अब चलते हैं यहां से नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 22वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ बताओ 22वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? 22वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई, जितनी मेरी बहनें यहां पर देख रहे हैं, बताओ बेटा, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? देखो ये कहता है 2 पाइप एक टंकी को क्रम से 5 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप 5, बी पाइप 8 घंटे में, जबकि तीसरा पाइप इसे टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता 30। अब देखो ये भर रहा है प्लस, ये खाली कर रहा माइनस, एलसीएम ले लो 40 हो गया। 5 से काटेंगे 8 बार, 8 से काटेंगे 5 बार, ये भरने वाले पाइप में 10 से काटेंगे 4 बार, ये खाली करने वाला है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? अब उसकी क्षमता 40 है। अब देखो पहला पाइप भरने वाला 8, दूसरा पाइप भरने वाला 5, तीसरा पाइप खाली करने वाला माइनस के 4, तो ये हो जाएगा 40/8 और 5 13, 13 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 9, 9 से भाग लगा दो। 9 का टेबल कितने बार? 4 बार 36, 36 और 4 40, तो ये हो जाएगा 4 सही 4/9, 4 सही 4/9, 4 सही 4/9। कितना आंसर हो जाएगा? 4 सही 4/9। अब मेरी बात को बेटा ध्यान से गौर से सुनना, ठीक है? देखो अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि जो स्टूडेंट जैसे आपको पता है कि एनटीपीसी का जो जिन्होंने फॉर्म भरा है और वो चाहते हैं कि हरिओम भैया हम पिछली बार तो नहीं जुड़ पाए आपके साथ, और अब की बार हम एनटीपीसी का बैच आपके साथ पेड बैच पढ़ना चाहते हैं। पेड बैच पढ़ना चाहते हैं तो मैं उनको लिए सलाह देना चाहता हूं कि मेरा बैच बेटा एडमिशन उसमें कल से क्लास स्टार्ट होंगी, कल से क्लास स्टार्ट होंगी। मैं बताना चाहूंगा कि कौन सा बैच है और किस बैच से आप जुड़े। जैसे आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाना, ठीक है? आप ऑल कोर्सेज जाना, आप डालना रेलवे आप जैसे ही डालोगे आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है? आरआरबी जब एनटीपीसी आप डालोगे, रेलवे पर गए, आरआरबी एनटीपीसी आपने डाला, कहां गया भाई? 1 मिनट रुक जाओ। जो स्टूडेंट एनटीपीसी वाले हैं कि सर हमने फॉर्म भरा है और हम आपसे मैथ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरा एक ही बैच आता है और वो यही बैच रहेगा मेरा, ठीक है? तो मैं इसलिए आपके लिए बता रहा हूं कि फिर आपको कोई और बैच नहीं मिल पाएगा मेरा, क्योंकि मैथ में आपको इसी बैच में पढ़ाऊंगा। जैसे आप रेलवे गए और रेलवे आरआरबी एनटीपीसी गए, ठीक है? तो आपको यह है परिवर्तन बैच, जिसमें मैं आपके लिए मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। ये परिवर्तन बैच है। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, अगर फॉर्म भरा है और जो चाहता है कि हरिओम भैया हमको एक बार एनटीपीसी की तैयारी आपके साथ जुड़कर करनी है, हम पिछली बार नहीं पढ़ पाए आपसे बैच में या आपके बैच में, ऐसा कोई बैच जो स्टूडेंट मेरे पर पर्सनल कमेंट करते हैं कि हरिओम भैया जिस बैच में आप पढ़ाओ हमें उसके बारे में बताओ, ये बैच है कि जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ये पूरी टीम है जिसमें आशुतोष त्रिपाठी सर, पवन सर, नीरज मैम, वीरेंद्र सर, और आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 टीचर इस बैच में पढ़ाएंगे। सर ये बैच हमको कैसे मिलेगा? हमको इसमें कुछ ऑफर वगैरह मैं बता देता हूं। इसमें ऑफर की अगर बात करी जाए तो आप यहां पर कूपन कोड YT07 लगा देना। क्या लगा देना? YT07। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ये आपके लिए एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के लिए भी और सेकंड के लिए भी
दोनों के लिए यही बैच मिलेगा आपके लिए। ठीक है, तो कूपन कोड आपको मैं बता चुका हूं कि भैया आपका कूपन कोड क्या लगेगा, YT07। इस बैच का जो कूपन कोड है वो क्या है, YT07। YT07। सर इसमें क्लास कब से स्टार्ट होंगी, एक बार ये भी बता दो। इसमें क्लासेस जो हैं वो कल से स्टार्ट होंगी, कल से। गुरुजी कितने बजे क्लासेस लोगे? मैं सोच रहा हूं कि मॉर्निंग का समय कैसा रहेगा, सुबह का समय। अगर आप जुड़ना चाहते हो, मैं एक बार आपसे सलाह लेना चाहता हूं, सुबह का समय कैसा रहेगा, कि मतलब 8 बजे या 9 बजे का समय कैसा रहेगा कि सुबह हम इस बैच को पढ़ें और मैथ की क्लास, क्योंकि सुबह कवर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो एक बार जो भी भाई बहन इस बैच से आज जुड़ रहा है कि हाँ हरिओम भैया मेरे को एनटीपीसी का बैच चाहिए भी था और मेरे को ये तुमने सही बता दिया कि इस बैच में जाके जुड़ जाओ परिवर्तन में, तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कूपन कोड लिख दो YT07। ठीक है, मस्त रहेगा सर, बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट सुबह गुरुजी 5 बजे पढ़ा दो इस बैच में, 5 बजे पढ़ा दो, या तो 8 बजे सही रहेगा, 8 बजे, या तो 9 बजे या 8, 9, 10 इनमें से रख लूंगा समय। ठीक है, तो सर इसकी वैलिडिटी कितने दिन की रहेगी? इसकी जो वैलिडिटी है मैं बता देता हूं आपके लिए। ये बैच की जो वैलिडिटी है कितने दिन तक रहेगी, जैसे आप अड्डा एप्लीकेशन पर जाना और आज ही ले लेना इसको, क्योंकि कल से पहली क्लासेस मिल जाएगी आपको सुबह। जैसे आप सुबह को आओगे तो सुबह को आपको सबसे पहले मेरी क्लासेस इसमें मिलेगी। तो आप ऑल कोर्सेज गए, रेलवे गए, एनटीपीसी गए, अरे मांझा कैसे परेशान कर रहा है। ठीक है, देखो इसकी वैलिडिटी भी बता देता हूं। जैसे अड्डा एप्लीकेशन पर जाओगे, ऑल कोर्सेज जाना, रेलवे जाना, एनटीपीसी जाना, इसकी डबल वैलिडिटी है। डबल वैलिडिटी का मतलब है भैया इसकी 24 महीने तक आपके पास रहेगी। 24 महीने मतलब 2 साल आपके पास ये बैच रहेगा, 2 साल। ठीक है, 2 साल आपके पास ये बैच रहेगा। जो स्टूडेंट आज इस बैच से जुड़ना चाहता है और अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो अपना कूपन कोड YT07 एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ हरिओम भैया मैं आज जुड़ूंगा, ये कल से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसमें जरूर एडमिशन लूंगा। ठीक है, तो इसका प्राइस कम हो जाएगा जब आप इस कूपन कोड का प्रयोग करोगे। तो 2 साल तक ये बैच आपके पास रहेगा। तो किसी का कोई भी प्रॉब्लम, किसी की कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो हमको बता देना। आपकी परेशानी, दिक्कत, तकलीफ को, और जो मैंने बताया है कि उसको तो मतलब ब्लॉक ही कर देना, बहुत दूर पहुंचाना उसको। आप पढ़ाओगे ना सर इसमें, हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा भैया, मैं जब ही बता रहा हूं आपसे, मैं जब ही कह रहा हूं आपसे कि आप अगर एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप मेरे से मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच में जुड़ जाना। ठीक है, कल बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, और एक पहली क्लासेस कल इसमें मेरी रहने जा रही है। जय हिंद, जय भारत। आज ही जाकर जुड़ जाना, अब भी जाकर जुड़ जाना। ठीक है।